यमल जी, गुजरात में बुलडोजर पहुंच गया। पहले यूपी में था, फिर एमपी में था, उसके बाद देखिए बिहार में भी चला, अब गुजरात भी। वारिस पठान कह रहे हैं आप निर्दोषों के घरों पर बुलडोजर चला के सिर्फ उन्हें डरा रहे हैं। यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे। क्या चुनाव से पहले मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है क्या? गुजरात पिछले 20 सालों से कंप्लीट शांत है। गुजरात में कोई एक छोटा सा हादसा भी नहीं हुआ 20 साल में। और जब चुनाव आते हैं तब बाहर से इलेक्शन टूरिज्म शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक पार्टी वाले आए थे, अब ओवैसी साहब आ गए। वेलकम है, सबको आना चाहिए, ये उनका अधिकार है। परंतु गुजरात में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था इतनी अच्छी तरह चल रही है, तो उसमें सरकार ने तय किया है कि किसी भी तरीके से कानून का भंग करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ा कार्यवाही की जाएगी, और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। और आपने देखा होगा कि खंभात में जो दंगे हुए उसके अंदर बंजारा जाति के लोगों को वहां से हिजरत करनी पड़ी, वहां से चले जाना पड़ा, और वो सब वीडियो पूरी देश ने देखा है। तो अब इस प्रकार का काम करने वालों के ऊपर भी आप सॉफ्ट रहोगे तो गुजरात की जो 20 साल से अच्छी कानून व्यवस्था है उसके ऊपर विश्वास उठ जाएगा लोगों का। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने अच्छा काम किया है कि मैं आपको बताऊं। यमल जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर आपके पास खुफिया रिपोर्ट थी कि दंगा होने वाला है तो रोका क्यों नहीं उसको? वो आप पर आरोप लगा रहे हैं जहां जहां हिंसा हुई है वहां की सरकार ने यह दंगा करवाया है। देखिए, 20 साल से सरकार दंगा रोक ही रही है। 20 साल में एक दंगा नहीं हुआ, पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये क्यों होता है, हम भी पूछना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है यमल जी, चुनाव से पहले ये दंगा किसने करवाया? वो तो पुलिस ढूंढ लेगी और गुनहगारों को पकड़ भी लिया है। वो सारे लोगों को पकड़ लिया गया है और कानून की सख्त कार्यवाही उनके ऊपर हो रही है। तो पुलिस गुजरात में किसी तरह की सॉफ्टनेस नहीं बरतेगी। नहीं, वारिस पठान का आरोप आपने सुना, वो कह रहे हैं गुजरात में रामनवमी के दौरान जैसे बाकी देश में हुआ जानबूझकर भड़काऊ नारे चलाए गए, भड़काऊ बातें की गई शोभा यात्रा से, उसके बाद पथराव हुआ, फिर दंगे हुए। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जैसे रामनवमी की शोभा यात्रा जा रही थी उसके ऊपर पथराव हुआ। और पठान साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गुजरात में उनका रिप्रेजेंटेशन है नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आज ऐसी बात है कि पिछले 20 साल में इस परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि आज एमबीए के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या डॉक्टरी के स्टूडेंट हो, उसमें मुस्लिम का जितना प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, उससे ज्यादा मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ लिख कर अगर आगे जाएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो इनको तकलीफ क्या है मैं समझना चाहता हूं।